अस्सलाम वालेकुम नई क्लास। कल हमने चैप्टर 3 का जो लास्ट वाला टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ हाफ पढ़ लिया था, जिसमें हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, नेक्स्ट हाफ जो हमने आज पढ़ना था वो है कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई थी वो हमने आज पढ़नी थी। ठीक है, तो हमने कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो इसमें हम देखेंगे जो कोवलेंट कंपाउंड में एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसमें आयंस नहीं बनते। कोवलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं बनते। इसमें जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे कि किसी एग्जाम्पल दी गई है, ऑक्सीजन की दी गई है, नाइट्रोजन की दी गई है और क्लोरीन की दी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे डिस्कस की हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताइए इसमें, जैसे लो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज प्रेजेंट होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए जो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों लो होते हैं। लेकिन जब हमने कल आयनिक कंपाउंड पढ़ा था उसमें जो इसका मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, वो हाई था, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्सेस थी उनके दरमियान वो स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था। बट कोवलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जो फ्री आयंस इसमें नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके अंदर जो फ्री आयंस हैं वो नहीं प्रेजेंट होते। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई गई है कि ये गैसेस होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड NH3 की एग्जांपल दी गई है और मीथेन CH4 की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इसकी स्पेशल केसेस बताए गए हैं, जैसे डायमंड की प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, ग्राफाइट की, कोल की बता दी हैं। ठीक है, डायमंड देखते हैं वो क्या होता है। डायमंड में क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो इसमें जो कटिंग और ड्रिलिंग ये किस में यूज़ होता है? कटिंग में, ये ड्रिलिंग में यूज़ होता है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है और ये सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये क्या है कटिंग और ड्रिलिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट ग्राफाइट की बता दिया है, इसका जो है स्ट्रक्चर वो लेयर्स वाला होता है। ठीक है, लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये पेंसिल और बैटरीज में यूज़ होता है। किस में होता है? ये पेंसिल और बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कोल की बता दिया है। कोल में हम देखेंगे कि ये कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म है। क्या है? कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म है, ये फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, फ्यूल के तौर पे ये यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें जो है एसिड, उसका बिहेवियर बताया गया है वाटर में। ठीक है, पानी के अंदर जो एसिड का बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया गया कुछ। तो इसमें बताया गया कि जो कुछ कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पानी में आयंस बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पानी के अंदर आयंस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको एग्जाम्पल देके बताया है HCl की। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड की। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो ये आपस में इनकी मॉलिक्यूल जो होगा कंपाउंड वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा। जब ये सेपरेट होंगे तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड की दी हुई है H2SO4 की, जब इसकी भी ब्रेक डाउन होगी हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी सेपरेट हो जाएगा, और साथ इनके जो हैं नीचे उनको स्टेबल करने के लिए जो उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए गए हैं 2 और 4 वो भी साथ एग्जैक्ट लिख देंगे हम, और उसके ऊपर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो लगा देंगे, इसलिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो है कोवलेंट कंपाउंड इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना और कल वाला भी आयनिक कंपाउंड दोनों को समराइज एक दफ़ा कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।